हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम जानेंगे पाइप वेल्डिंग में कौन कौन सी पोजीशंस यूज की जाती है, या मैं बोलूं पाइप वेल्डिंग के केस में जब हम ग्रूव वेल्ड करते हैं तो उसमें कौन कौन सी पोजीशंस हम यूज करते हैं, या मैं कहूं कि आपका सिंपल प्लेट के ग्रूव वेल्ड से यहाँ पर कुछ पोजीशंस कौन कौन सी आपकी अलग होती है। तो आइए बच्चों जानते हैं पाइप वेल्डिंग के केस में आपकी वेल्ड पोजीशंस कौन कौन सी रहती है। तो बच्चों हमेशा आप ध्यान रखें, पाइप वेल्डिंग के केस में सामान्यतः जो वेल्डिंग पोजीशन यूज की जाती है वो 1G 2G 5G 6G और एक पोजीशन और होती है आपकी जिसको बोलते हैं 6GR। 6GR वो क्या होती है, ये अलग सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि 6G आपकी 6GR पोजीशन से कैसे अलग है। तो आइए बच्चों जानते हैं 1G पोजीशंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। नंबर जो यहाँ पर डिनोट करता है, नंबर जो यहाँ पर डिनोट करता है आपका पोजीशंस, और जी जो यहाँ पर जी का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि ग्रूव वेल्ड। जी क्या डिनोट करता है यहाँ पर, ग्रूव वेल्ड। ग्रूव वेल्ड को डिनोट करता है। तो पाइप वेल्डिंग के केस में अगर 1G पोजीशंस है, पाइप वेल्डिंग के केस में अगर 1G पोजीशंस है बच्चों, तो आपका जो वेल्ड होगा वो फ्लैट होगा और पाइप जो है वो रोटेट करेगा। मतलब मैं अगर आसान भाषा में अगर समझाऊं तो आपकी जो वेल्डिंग रॉड है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, वो एक पोजीशन, वेल्डिंग जो टॉर्च है वो एक पोजीशन में रहेगी यहाँ पर टॉप पे, और पाइप को जो है आप रोटेट करते हुए चारों तरफ से वेल्ड करोगे। पाइप यहाँ पर रोटेट करता है, आपका इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर ऊपर टॉप पे क्या होता है, फिक्स रहता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि पाइप जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करती है, और जो वेल्ड यहां पर होता है तो वेल्ड कौन सा होता है आपका, फ्लैट वेल्ड, क्योंकि ऊपर सबसे ऊपर है, फ्लैट वेल्डिंग यहां पर आपकी हो रही है। इसके अलावा अगर 2G पोजीशंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर आपका पाइप फिक्स रहता है। इसके अलावा सारी जो पोजीशंस होती है बच्चों वहां पर आपकी पाइप जो है फिक्स रहता है। केवल 1G पोजीशन में पाइप आपका रोटेट करता है। तो 2G पोजीशंस में बच्चों कैसी आपकी वेल्डिंग होती है, देखो 2G पोजीशंस में कैसी है आपकी, पाइप एक दूसरे के ऊपर, मतलब पाइप जो है किसमें, वर्टिकल एक्सिस पर है, पाइप वर्टिकल एक्सिस पर है। इसके अलावा जो वेल्डिंग आपकी होगी वो कैसी वेल्डिंग होगी आपकी, वो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। ये देखिए हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग यहाँ पर आपकी होगी किसमें आपका, किसमें आपका 2G पोजीशन में। अगर 5G पोजीशंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पाइप आपको दिख रहा होगा, सेम वेल्डिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी, पोजीशंस भी आपको यहाँ पर सेम दिख रही होगी। बस अंतर क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर पाइप को रोटेट कराया जाता था और यहाँ पर पाइप जो है आपका फिक्स है। पाइप फिक्स है, आपको जो ऑपरेटर है उसको अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग मूवमेंट करना पड़ेगा वेल्डिंग करने के लिए चारों तरफ से पाइप को। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो कितनी पोजीशंस में यहाँ पर हम वेल्डिंग होगी, पाइप यहाँ पर फिक्स होगा, पहले ये वाला पोजीशंस वेल्डिंग, ठीक। तो मतलब ये क्या है आपका, ये सबसे ऊपर, सबसे पहले चलते हैं बच्चों ऊपर, सबसे ऊपर, तो ये फ्लैट हो जाएगा यहाँ पर, अगर ऊपर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो फ्लैट पोजीशन ये वाली बच्चों, और इसी के जस्ट पीछे ये वर्टिकल पोजीशन, और ये वाला जो है बच्चों ऑपरेटर के लिए क्या होगा आपका, ओवरहेड। नीचे से जब, नीचे से यहाँ पर जब वेल्ड करेगा तो ओवरहेड वेल्डिंग होगा। इसका मतलब 5G पोजीशन में पाइप आपका फिक्स रहता है। इसके अलावा जो वेल्ड पोजीशंस जो रहती है वो कौन कौन सी, फ्लैट, इसके अलावा आपका वर्टिकल और आपका ओवरहेड। यहाँ पर तीन पोजीशंस जो है ऑपरेटर को जो है लेनी होती है वेल्ड करने के लिए। इसके अलावा एक पोजीशंस और होती है बच्चों 6G पोजीशन पाइप वेल्डिंग के केस में। 6G पोजीशन तब हम उसे कहेंगे जब हमें पाइप को किसी एंगल पर, और वो एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री, लगभग 45 डिग्री, और आपका 5 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब 5 डिग्री अगर ज्यादा है, 5 डिग्री कम है, तो भी आपकी यही पोजीशंस आपकी मानी जाएगी 6G। वैसे बच्चों यहाँ पर भी है 1G 2G 5G के केस में 10 डिग्री इधर उधर आपका चलेगा, सेम पोजीशन जो है आपका रहेगा, ठीक। तो ऐसी पोजीशंस में अगर जब हम वेल्ड करते हैं तो सेम वही चीजें होगी बच्चों। ऊपर जो हम वेल्ड करेंगे, ऊपर जो हम वेल्ड करेंगे यहाँ पर तो फ्लैट वेल्ड, ये वाला जो वेल्ड करेंगे तो वर्टिकल वेल्ड, और नीचे से वाला वेल्ड करेंगे तो आपका वेल्ड होगा आपका कौन सा,
ये होगा आपका ओवरहेड वेल्ड। तो सामान्यतः आपसे पूछा जाता है कि जिस पोजीशन में 45 डिग्री पर अगर हमें पाइप वेल्ड करना है तो वो कौन सी पोजीशन आपकी होती है, वो होती है इंक्लाइन। जब आपको 45 डिग्री पर पाइप को वेल्ड करना होता है तो वो कौन सी पोजीशन आती है आपकी 6G पोजीशन। वो कौन सी पोजीशन होती है जिसमें पाइप को रोटेट करके वेल्ड किया जाता है, तो वो पोजीशन आपकी 1G होती है।